साथियों नमस्कार। मैं बलवीर सिंह कौरव। आप देख रहे हैं मेरा चैनल जीएस बाय कौरव सर। जैसा कि निष्ठा प्रशिक्षण आरंभ हो चुके हैं, इसके लिए मेरे द्वारा जो पहले मॉड्यूल का वीडियो डाला गया था, लोगों ने उसे देखा और उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को उससे निष्ठा प्रशिक्षण करने में काफ़ी सहयोग मिला होगा। काफ़ी लोगों के सजेशंस भी आए, इसीलिए हम अगला वीडियो मॉड्यूल 2 पर बना रहे हैं, जिसे आप उस प्रशिक्षण को करने से पूर्व देखें। ये वीडियो न केवल आपको प्रशिक्षण को करने को आसान बनाएगा, बल्कि अंत में होने वाले जो कॉम्पिटेंसी टेस्ट है उसके लिए भी महत्वपूर्ण योगदान देगा या महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए आज हम चलते हैं मॉड्यूल 2 पर, जो है हमारा सामाजिक व्यक्तिगत योग्यता का विकास करना और सुरक्षित व स्वस्थ वातावरण बनाना विद्यालय में बच्चों के साथ। तो इसके लिए हम चलते हैं। तो अभी हमारे शिक्षक साथियों ने पहला प्रशिक्षण कर लिया होगा, कुछ का कंप्लीट होने के लिए रह गया होगा तो वो कंप्लीट करें। साथियों, पहला प्रशिक्षण करने से हमें काफ़ी अनुभव मिले होंगे कि ये कोर्स कैसा होता है। जैसे कोर्स के 2 भाग होते हैं, जिसमें कुछ ऑनलाइन गतिविधियां होती हैं, कुछ ऑफलाइन गतिविधियां होती हैं। 2 तरह की गतिविधियां होती हैं। जो पहले मॉड्यूल में जो हमने प्रशिक्षण के लिए देखा, संभवतः उसी तरह से हमारा सेकंड मॉड्यूल होगा, तो जिसमें उद्देश्य, सामग्री की रूपरेखा और जो मॉड्यूल के बारे में दिया गया है, जैसा कि हमारा शीर्षक है, उसके अनुसार ही हमें गतिविधियां करने को मिलेंगी। तो जैसा कि हमारा विषय है व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता विकसित करना और स्वस्थ वातावरण निर्मित करना, ये हमारा विषय है। तो प्रत्येक साथी को इसके लिए चाहिए कि जो शिक्षक साथी हैं, प्रत्येक शिक्षक अपने विद्यालय में विद्यार्थियों को न केवल ज्ञान देता है, ऐसा नहीं है कि वो केवल ज्ञान प्रदान करे, बल्कि जो व्यक्तियों के या जो छात्रों में संज्ञानात्मक कौशलों को विकसित करके तथा उनके व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को भी विकसित करता है। ये एक शिक्षक की विशेषता होती है या उसका उत्तरदायित्व है। व्यक्तिगत तथा सामाजिक संबंधों में प्रभावी ढंग से संवाद करने के कौशल को भी विकसित करना शिक्षक का काम होता है, जो उसके विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से कराता है। उन सभी के बारे में इस मॉड्यूल में हमें देखने को मिलेगा। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, सभी 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं। तो 21वीं सदी में आभासी दुनिया में अभी हमारे यहाँ वास्तविकता नहीं है, बहुत कुछ आभासी सा होता चला जा रहा है। वास्तविक ज़िंदगी में भी हम आभासी तौर पर ज़िंदगी जी रहे हैं। जैसे पहले जो भी होता था वो फिजिकली होता था, अब केवल हम एक मान लेते हैं। पहले केवल मैथमेटिक्स की पढ़ाई के लिए ही माना जाता था, अब ऐसा लगता है कि हमने ये किया, ये कर रहे हैं। तो सभी हम एक आभासी दुनिया में जी रहे हैं। आभासी दुनिया में हम बातचीत करने के लिए कई अवसरों से घिरे हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वास्तविक दुनिया में सार्थक बातचीत करने की आवश्यकता कम होती जा रही है। उसी तरह से जैसे हालांकि विद्यार्थियों को वास्तविक विश्व संबंधों के मूल्य का पोषण और स्वास्थ्य पारस्परिक संबंधों के निर्माण तथा पोषण हेतु अपनी क्षमताओं के विकास के लिए कुछ जो संचार कौशल हैं उनको भी विकसित करना शिक्षक का दायित्व होता है, जिनके लिए हम इस मॉड्यूल में देखेंगे। ये जो मॉड्यूल है विद्यार्थियों में व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को विकसित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है और राज्य संसाधन समूहों तथा शिक्षकों को इन गुणों पर स्वयं का आकलन करने में एवं विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्शन, जो विद्यार्थियों के साथ अंतःक्रिया होती है, उसे करने में ये मॉड्यूल कारगर सिद्ध होगा। जैसा कि एनसीईआरटी और राज्य शिक्षा केंद्र की जो
भूमिका है या मानना है कि ये जो प्रशिक्षण कराए जा रहे हैं वो शिक्षकों के कौशल विकास के लिए कराए जा रहे हैं, और यही कौशलों को जब हम सीख के अपनी कक्षा में जाएंगे तो हमें शिक्षण कार्य कराने में बहुत ही सुखद अनुभूति होगी और हम अपने बच्चों को प्रभावी तरीके से अध्यापन करा सकेंगे। इस उद्देश्य से तो इसीलिए साथियों, मॉड्यूल को करते समय या प्रशिक्षण को करते समय अपनी शिक्षक डायरी बनाना ना भूलें। और शिक्षक डायरी बनाने के लिए भी मैं डाल चुका हूँ किस तरह से हमें शिक्षक डायरी बनाना है। अगर उसमें कोई सुझाव हो या कोई और दूसरे तरीके से बना रहा हो तो उसे भी हम साझा कर सकते हैं अपने शिक्षक साथियों से, जिसका कि उन्हें सहयोग मिल सके और वो अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस आगे आने वाले समय में कर सकें। तो ये तो थी इसकी रूपरेखा मॉड्यूल की। इसके बाद हम देखते हैं इसके उद्देश्य। जैसे इसके द्वारा या इस मॉड्यूल के माध्यम से हम जो सीखेंगे उसका उद्देश्य क्या है, क्यों सिखाया जा रहा है। तो जैसे कि इस मॉड्यूल में ये लिखा होता है, ये उद्देश्य दिए गए अधिगम के उद्देश्य, तो हम अपना उद्देश्य मान के चलें कि इसके उद्देश्य क्या है। तो अधिगम के उद्देश्य यहाँ लिखा हुआ है करने में, अपन इसको करना भी कर सकते हैं। जैसे स्वयं के व्यक्तिक सामाजिक गुणों पर विचार करना, स्वयं के व्यक्तिगत सामाजिक गुणों पर विचार करने के साथ साथ विद्यार्थियों में उन्हीं गुणों को विकसित करना। जैसे कि जो शिक्षक है वो चाहता है जिस टाइप से हमारे अंदर अच्छे विचार हैं उसी तरह के विचार हमारे विद्यार्थियों में भी विकसित हों, ऐसी ही गतिविधियां इसमें कराई जाएंगी। व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के बारे में उनकी समझ विकसित करना, क्योंकि विद्यार्थी हैं उन्हें पता नहीं है, सीखने के लिए आए हैं कि व्यक्तिगत सामाजिक गुण क्या होते हैं, तो उन गुणों को विकसित करना इसका उद्देश्य है। कक्षा में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आवश्यक गुणों और कौशलों को विकसित करना, ये इस मॉड्यूल का उद्देश्य है या अधिगम का उद्देश्य है। तो इस तरह से इसके ये प्रमुख उद्देश्य हैं। इसी तरह की समझ या दृष्टिकोण को विकसित करना इस मॉड्यूल की मुख्य विशेषता रहेगी। इसके लिए कुछ सामग्री भी है हमारी जो पाठ्यक्रम से संबंधित है। तो ये इसमें आपकी समझ विकसित करना, व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का विकास करना, ये इस मॉड्यूल का मेन रोल रहेगा कि कोई भी विद्यार्थी है तो उसमें व्यक्तिगत सामाजिक गुण क्या होते हैं। तो विद्यालय विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि जो बच्चा सीखने की प्रवृत्ति रखता है जब विद्यालय में आता है तो एक तरह से बिल्कुल ब्लैंक पेज की तरह, कोरे पन्ने की तरह होता है, वहाँ उसे सीखने का बहुत अच्छा अवसर मिलता है। तो विद्यालय विद्यार्थियों के जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है या स्थान रखता है। मुख्य रूप से वहाँ बिताए जाने वर्ष जो भी स्कूली एज होती है वो बाद में भी उसका अनुभव करता है कि हमारे स्कूल के दिन कैसे थे। विद्यालय में रह के शिक्षण भी करता है, कक्षा शिक्षण भी करता है, कुछ दिशा निर्देश भी सीखता है, कुछ जैसे एक्टिविटी में भाग लेता है। तो वहाँ सफलता और असफलता, जैसे ज़िंदगी में बहुत सारे कार्य उसे करना है तो व्यक्ति में सफलता और असफलता का गुण भी उसमें विकसित होता है। तो ये सारी चीज़ें जो विद्यार्थी है उसमें विद्यालय में ही विकसित होती हैं। तो जो समाज मतलब व्यक्ति के ऐसे गुण जो समाज से जुड़े हुए हों या समाज के लिए आवश्यक हों, व्यक्तिगत सामाजिक गुण कहलाते हैं। इन सभी का प्रमुख जो विकास है वो कहाँ होता है, विद्यालय में होता है। इनको विकसित करना विद्यालय का मेन काम होता है। विद्यार्थी की अधिगम प्रक्रिया में भावनाएं जो हैं वो महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। जैसे जो अधिगम विद्यार्थी का है वो भावनाओं के ऊपर निर्भर करता है। हमारी सोच कैसी है, हमारी भावनाएं कैसी हैं, जैसे अपन थिंकिंग भी कहें, जैसे पॉजिटिव थिंकिंग हम किसी के लिए रखेंगे तो हम बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। किसी भी काम को करने जाना है और हमने पहले ही सोच लिया
कि ये कार्य हमसे नहीं होगा, तो फिर आप उसे नहीं कर सकते। इसीलिए शिक्षक का एक उत्तरदायित्व बनता है कि वो विद्यार्थियों को पॉजिटिव थिंकिंग या पॉजिटिव भावनाएं बनाए रखे। तो भावनाओं का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। एक, जैसे उनका शिक्षा की ओर क्या दृष्टिकोण है, ये उनकी भावनाओं से ही विकसित होगा। और वे क्या सीखने में रखते हैं। सकारात्मक भावनाएं होती हैं, जैसे कोई खुशी से काम करता है तो आसानी से सीख जाता है, उत्साह से काम करता है तो आसानी से सीख जाता है, खुद की प्रेरणा है तो बहुत आसानी से सीख जाता है। इसके विपरीत अगर हम नकारात्मकता के बारे में सोचें कि किसी भी व्यक्ति को सीखने की बिल्कुल इच्छा नहीं है और आपने आपने उसे सीखने के लिए बहुत ज़बरदस्ती की, तो वो क्या करेगा, फिर नहीं सीख पाता। तो नकारात्मकता में उसे क्रोध भी आएगा, उदासी भी आएगी, कुछ अवरोध भी होगा या अपराध बोध भी होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें उसके मन के अंदर जागृत होंगी, जिससे उसे सीखने में कुछ कठिनाई होगी। तो इसके लिए क्या होता है, फिर हम देखते हैं आगे कैसे हम इसको सिखाएं। तो विद्यार्थियों में इन भावनाओं का विकास, सकारात्मक भावनाएं क्या होती हैं, नकारात्मक भावनाएं क्या होती हैं, उनका क्या प्रभाव होता है, ये सारी की सारी बातें विद्यालय में विद्यार्थी शिक्षक के द्वारा सीखता है। एक प्रभावी सहायक के रूप में शिक्षक विद्यार्थी के विश्वास और उनकी भावनाओं, उनके विचार, प्रतिक्रियाओं और व्यवहार में बदलाव की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। जैसे कोई उनका बिहेवियर है, उसको भी धीरे धीरे हम चेंज करने पर उन्हें मजबूर कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे गुण कहाँ से मिलेंगे उन्हें, विद्यालय से। इसी तरह से आगे देखें, जैसे कि वे जो संचार या कक्षा प्रबंधन है, स्कूल मैनेजमेंट है, जब वो उसमें कुशल हो जाएंगे तो उनमें सकारात्मकता का माहौल बनेगा, किसी के लिए पॉजिटिव थिंकिंग बनेगी और उससे उन सभी भावनाओं से अच्छे से वो परिचित हो जाएंगे, जिसके परिणाम भी उनके सकारात्मक होंगे और अपने भावी जीवन में के निर्माण में एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कार्य करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है, किस टाइप से हम विकसित करें। तो ये जो बॉक्स में लिखे हुए हैं इस टाइप से, ये इनके लिए ज़रूरी है कि शिक्षकों के लिए स्वयं और दूसरे में व्यक्तिगत सामाजिक गुणों की पहचान करने के लिए गतिविधि। कुछ गतिविधियां हैं, जैसे अपने में या दूसरों में कैसे सामाजिक गुण हैं उसे हम कैसे पहचान सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, शिक्षकों को एक समूह में बैठाएं। अब यहाँ शिक्षकों के लिए कर सकते हैं या इसी को शिक्षक करे तो बच्चों के लिए कर सकता है। प्रत्येक समूह में प्रतिभागियों को उन लोगों की सूची बनाने के लिए कहें जिनकी वे प्रशंसा करते हैं। मतलब अच्छे लोगों की, कि आपको कौन अच्छा लगता है उसकी आप सूची बनाएं। वो प्रशंसा करने वाले लोग उनके दोस्त हो सकते हैं, घर के हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, विद्यालय के भी हो सकते हैं। तो वो सूची बनाएंगे और इन पर वो आपस में चर्चा करेंगे उनके अच्छे गुणों की, कि आपको अच्छा लगता है तो कैसे लगता है। उन गुणों की भी एक सूची बनाएं। उस सूची बनाने के लिए जो हमने समूह बनाए हैं, उन समूहों से हम बोर्ड पे भी उनसे लिखवा सकते हैं। उन गुणों की सूची बनाएं जिन्हें वे समाज के योगदान करने के लिए विकसित करना महत्वपूर्ण समझते हैं, कि यदि किसी में ये गुण विकसित हो जाएंगे तो समाज विकसित हो जाएगा। और शिक्षकों से उन गुणों को सूचीबद्ध करने के लिए कहें, अपने उससे सूचीबद्ध कर लें या किसी बच्चे की भी सहायता कर सकते हैं जिन्होंने समूह में कार्य करते हुए समय स्वयं में पहचाना है। मतलब खुद के गुण हैं उसको पहचाना है, तो बच्चे भी एक दूसरे के गुणों से क्या होंगे, परिचित होंगे। तो ये तो व्यक्तिगत सामाजिक गुण थे। इसी तरह से विद्यालय जो है ऐसा अवसर प्रदान करता है, विद्यालय में वे अवसर भी आते हैं जहां व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता का पोषण किया जा सकता है। बहुत सारे आते हैं, जैसे पाठ्यक्रम है, बच्चा पढ़ रहा है तो जो पाठ्यक्रम डिजाइन किया जाता है एनसीईआरटी के द्वारा, वो आयु के अनुसार और कक्षा अनुसार एक निश्चित क्रम में ही होता है। तो जो संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक जो विकास है, उससे किस तरह से व्यक्तिगत सामाजिक क्षमता विकसित होगी या गुण विकसित होंगे,
उसको ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को निर्मित किया जाता है। क्लास बाई क्लास उम्र के साथ भी वो भी बढ़ता चला जाता है। एक तो पाठ्यक्रम के द्वारा इनमें सामाजिक और व्यक्तिगत गुण विकसित किया जाएगा। पोषक होना, पोषण किया जा सकता है, या पोषण का मतलब है उसे प्रतिपुष्टि देता है। दूसरा है विद्यालय की विभिन्न गतिविधियाँ। विद्यार्थी जब सुबह से जैसे ही विद्यालय में आता है तो उसमें बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं जिसमें उसके बहुत से व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का विकास होता है। जैसे सुबह की सभा यानी प्रार्थना सभा है तो हम कैसे समूह में कार्य करेंगे। कोई वार्षिक उत्सव मनाया जाता है तो हम कैसे सहयोगात्मक रूप से काम करेंगे। विभिन्न प्रकार के त्योहारों को मनाया जाता है विद्यालय में, तो यहाँ बच्चों में कुछ निर्णय लेने की क्षमता, समूह में कार्य करने की क्षमता, एक दूसरे के सहयोग की भावना, ये बहुत सारी चीज़ें विद्यालय की इन गतिविधियों के द्वारा विद्यार्थियों में विकसित होती हैं। ऐसे ही पूर्व व्यावसायिक शिक्षा और उच्च प्राथमिक शिक्षा यानी कक्षा 6 से 8 तक के लिए है ये। इससे भी पूर्व व्यावसायिक शिक्षा आगे जाकर के भविष्य में बच्चे इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इन दिनों में जैसे आज के समय में क्या है, वोकेशनल एजुकेशन या व्यावसायिक शिक्षा पर जोर ज़्यादा दिया जा रहा है, क्योंकि आज के समय में हर किसी व्यक्ति को कुछ करने की इच्छा होती है। तो कुछ विद्यालयों में भी ऐसी गतिविधियां कराई जाती हैं जिससे कि वो आगे जा कर के अपने आप में कुछ कर सकें। जैसे निर्णय लेने की क्षमता, समस्या को सुनना और सुलझाना, उसे संचार कौशल विकसित करना। तो ये सब एक व्यावसायिक उसके समझ के गुण होते हैं, जिस तरह से वो आगे जाएगा पढ़ने के बाद तो अपने जीवन में इनका उपयोग कर सकता है। शिक्षार्थियों को समझने के लिए मतलब जब तक हम कौन से शिक्षार्थी में यानी विद्यार्थी में किसके विकास करना है या कौन आगे क्या कर सकता है, ये कब कर पाएंगे, जब हम उसे प्रॉपरली समझ लेंगे। तो शिक्षक का ये उत्तरदायित्व बनता है कि विद्यार्थियों के जो संज्ञानात्मक यानी सामाजिक व्यक्तिगत विकास का अवलोकन करते हुए सबसे पहले चरण से शुरू से ही हम उसकी व्यक्तिगत सामाजिक भावनाओं और ज़रूरतों से परिचित होते हैं कि इसकी ज़रूरतें क्या हैं, आगे जाके ये क्या करना चाहता है। इन आवश्यकताओं को, जो बच्चे की आवश्यकताएं हैं, उसे पूरा करने में सहयोग कर सकें, इसकी ये आवश्यकताएं हैं। तो बहुत सारी आवश्यकताएं इनको हमें बच्चे में समझना होती हैं। जैसे घर में या प्ले स्कूल से औपचारिक विद्यालयी शिक्षा तक के बदलाव को सहज बनाना, किस टाइप से सहज बन सकती है। विद्यालय में लोगों के साथ समायोजन करना, एक दूसरे से एडजस्टमेंट, अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेना, विशेष रूप से शिक्षा संबंधी। ऐसे ही बहुत सारे ये विकास कर सकते हैं। तो हम इसको पढ़ सकते हैं 1 बाई 1 और विकसित करने में ये विद्यालय बहुत ज़्यादा मददपूर्ण हो सकते हैं। इनमें शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये इस तरह से शिक्षार्थियों को समझना, तभी हम उसमें उनके आवश्यकता वाले गुणों को विकसित कर सकते हैं। विद्यालय कक्षा में स्वस्थ वातावरण के लिए आवश्यक गुण, मतलब वहाँ का जो माहौल है वो एक हेल्थफुल रहे, उसके लिए क्या क्या गुण होना चाहिए। तो पहला गुण इसका है संवेदनशीलता। इनके गुणों में संवेदनशीलता और देखभाल। किसी भी पारस्परिक संबंध के निर्माण, उसे बनाए रखने और उसमें सुधार के लिए संवेदनशील होना और एक दूसरे की देखभाल करने का गुण प्राथमिक गुणों में से एक है जो आवश्यक हैं। उसका एक पहला गुण है ये। शिक्षण अधिगम के वातावरण में ये गुण शिक्षक विद्यार्थी और विद्यार्थी शिक्षक, शिक्षक शिक्षक, मतलब किसी में भी ये हो सकते हैं एक दूसरे के प्रति। जैसे विद्यार्थी की विद्यार्थी के प्रति, शिक्षक की शिक्षक के प्रति, एक किसी विद्यार्थी की शिक्षक के प्रति या शिक्षक की विद्यार्थी के प्रति। ये सारी चीज़ें, इनमें जो संबंध विकसित होते हैं, इनमें संवेदनशीलता और देखभाल अपना एक अहम रोल प्ले करती है या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस तरह से पहला गुण था इसका ये मेन, संवेदनशीलता और आपस में देखभाल करना।
ये इसका मेन गुण था। तो इस तरह से कुछ जो आपस में बातचीत करने के लिए भी बहुत सारे अवसर प्रदान करते हैं। कुछ सामाजिक कार्यक्रम उसमें होते हैं, जैसे आपके वार्षिक उत्सव वगैरह मनाना, तो आपस में एक दूसरे की देखभाल करने के लिए, संवेदनशीलता के लिए बहुत से अवसर वहाँ पर बच्चे में मिलते हैं। इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं, कक्षा में विविधता के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए समूह गतिविधि, एक गतिविधियाँ भी इसमें हम कराते हैं, किस टाइप से ये करें। तो इसके लिए कुछ ऐसे 4-5 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास घर पर पर्याप्त समय नहीं है। क्यों नहीं है समय पढ़ने के लिए? क्योंकि या तो वो खुद घर का काम उन्हें करना पड़ता है या अपने बड़ों की मदद करना पड़ती है। तो उसके लिए हम, जबकि बच्चे का अधिकार है किसका? पढ़ने का। तो इसके लिए हमारी संवेदनशीलता मीन्स जो हमारे अन्य छात्र हैं उनको हम उनके सहयोग करने के लिए कह सकते हैं, या बच्चों में भी सहयोगात्मक भावना जागृत हो सकती है। जो बच्चे हैं वो आएँ और उनसे कहें कि अपन कार्बन कॉपी लगा के लिख सकते हैं। तो जो बच्चा नहीं आ पा रहा है या घर पे उसके पास इतना होमवर्क करने का काम नहीं है, तो कार्बन कॉपी हम उसे दे सकते हैं, जिससे वो जब उसे टाइम मिलेगा तब वो पढ़ लेगा। तो ये सारी चीज़ें कुछ उसकी कठिनाई दूर हो जाएगी। तो ऐसे 4-4 5-5 बच्चों के ग्रुप बना के हम ऐसी गतिविधि कर सकते हैं। ऐसी ही बहुत सारी गतिविधियाँ इस मॉड्यूल में दी गई हैं, जो हमारे शिक्षक साथियों को कराने में क्या होगी, या शिक्षण को महत्वपूर्ण करने में मदद प्रदान करेगी। तो साथियों, ये हमारी इस टाइप से कुछ गतिविधियां हैं। जैसे विश्वसनीयता, तो विश्वसनीयता क्या होती है, ये भी हमें विद्यालय में विकसित करना है बच्चों में। जैसे शिक्षक विद्यार्थी के संबंध सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण है, न केवल कक्षा और विद्यालय में बल्कि एक व्यक्ति के रूप में भी अच्छा महसूस हो। ये नहीं कि हम केवल विद्यालय में ही कर रहे हैं, विद्यालय के बाहर भी जाएं तो वो कुछ अच्छा सीखे। ऐसा प्रत्येक शिक्षक साथी का उत्तरदायित्व विद्यार्थी के लिए बनता है। इन सभी गुणों का विकास भी हम क्या है, विद्यालय में करते हैं सहयोग के लिए। तो इस टाइप से ये बहुत सारी गतिविधियां हैं। इन गतिविधियों के माध्यम से भी हम कुछ क्या करेंगे, उस मॉड्यूल को या प्रशिक्षण को समझने में मदद हमें मिल सकती है। पहले मॉड्यूल में भी कुछ जो वीडियो देखा होगा तो कुछ मदद मिली होगी, आगे भी जो होगा उसके लिए भी क्या है, कुछ मदद मिलेगी। तो इस तरह से ये गतिविधियां हैं, इन गतिविधियों को भी हम देख सकते हैं। काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बात है वो कम से कम समय में हो जाए, और हमारे सभी शिक्षक साथी इस प्रशिक्षण को अच्छे से करें, जिससे कि आगे ये कुछ ऑफलाइन गतिविधि हैं। ऑफलाइन जैसे अभी आपने पहला मॉड्यूल किया होगा, उसमें कुछ आई थी कि आप URL पे जाके सर्च कर सकते हैं और गतिविधि कर सकते हैं। एक प्रश्नोत्तरी वाली थी, उसे भी हम खाली स्थान वाली भी थी। तो इस टाइप से दूसरे मॉड्यूल में भी होगी। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ आज मैं क्या है, खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? या अपने आप को मददगार महसूस कर रहा हूँ, किसी का मदद कर दिया तो मददगार महसूस कर रहा हूँ। आज मैं खाली स्थान बच्चे से कह दिया क्या है, खुश हूँ, दुखी हूँ। आज मैं या वे कैसा महसूस कर रहे हैं। तो इस टाइप की गतिविधियां हम बच्चे से करा सकते हैं, उनके समूहों में बना करके, और उनकी अंतर्निहित भावनाओं को निकाल सकते हैं। जबकि वो अगर डायरेक्टली पूछेंगे तो शायद बच्चे उसको ना बताएं। तो इसी टाइप से हम कह सकते हैं। जैसे नेतृत्व के गुणों को पहचानना, कौन नेतृत्व कर सकता है, तो समूह बनाएं और समूह के अनुसार ही उसे अपना एक नेता चुनने के लिए कहें, तो बच्चे अपने आप ही निकाल के लाएंगे कि ये आज का हमारा इस गतिविधि का लीडर है या नेता है। तो इस तरह से उनमें धीरे धीरे नेतृत्व का विकास होगा। कुछ उनसे चर्चा करने के लिए कहें कि आप सोचें और कुछ शब्दों को लिखें जो आपके विचार में एक नेता क्यों है। मतलब जिसे आपने नेता चुना है, तो बाकी बच्चों से हम कह सकते हैं कि इसके बारे में आप लिखिएगा कि ये नेता क्यों है।
तो ऐसे बहुत सारे बच्चे अपने अपने तरीके से लिख सकते हैं जो उनके मन में भावना होगी उसके लिए। तो साथियों, ये था हमारा आज का ये दूसरे मॉड्यूल के बारे में। इसी तरह से कुछ आगे भी और हो सकता है, थोड़ा बहुत इसमें बदलाव भी हो सकता है आगे। तो इसको हम मॉड्यूल को धीरे धीरे से देखेंगे और पूरा पढ़ते हुए जाएंगे। कुछ हम सुना भी रहे हैं, कुछ आपको इस मॉड्यूल से भी पढ़ना है। इस मॉड्यूल से हम पढ़ लें जो कि आपको प्रशिक्षण करने में मदद मिलेगी। कुछ गतिविधियां हैं, गतिविधियों को अगर हम पढ़ के सुनाएंगे तो इससे अच्छा कि आप भी उसे पढ़ सकते हैं। इस तरह से कुछ प्रभावी संचार कौशल, किसी में बातचीत करने की अच्छी कौशल होता है या कला होती है, तो उसकी तरह से हम नेतृत्व वाले या संचार वाले अलग अलग बच्चों को छांट के कुछ समूह बना लेते हैं और उनसे गतिविधियां करने के लिए भी कहते हैं। तो इस तरह से हम इसमें कुछ एक्टिविटी उन्हें बच्चों को दे सकते हैं और उन एक्टिविटी के साथ साथ ही हम इसका काम बच्चों से करा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेकंड मॉड्यूल। मॉड्यूल को देखें, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। अगले वीडियो में हम क्या चाहते हैं, क्या बदलाव होना चाहिए, किस तरह से आपको परेशानियां आई या मदद मिली। तो जो भी शिक्षक साथी इस मॉड्यूल के द्वारा मेरे से जुड़े हुए हैं वो अपने कमेंट और सुझाव अवश्य दें, जिससे कि आगे आने वाले जो मॉड्यूल्स हैं उन मॉड्यूल्स में हम उसे बदलाव कर सकें और अपने शिक्षक साथियों का सहयोग कर सकें। जो भी साथी इस चैनल पर पहली बार हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन भी दबाएं। जैसे विद्यार्थियों को विद्यालय में सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण की जानकारी, कोई भी पेरेंट्स या गार्जियंस अपने बच्चे को स्कूल भेजता है तो ये सबसे अहम बातें होती हैं। क्या ये विद्यालय उसके बच्चे के लिए सुरक्षित है? आपके विद्यालय ने सभी के लिए शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं? तो इनके ऊपर हमें प्रॉपरली ध्यान रखना चाहिए और ये सारी चीज़ें भी विकसित होना चाहिए। तो ये सभी पेरेंट्स क्या है देखते हैं अभी। जैसे अगर कहीं कोई परेशानी आती है तो जो प्रमुख हेल्पलाइन नंबर हैं उन हेल्पलाइन नंबरों को भी हम अपने विद्यालय में रखें और उनकी जानकारी हम बताएं। जैसे चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, अगर कोई बच्चे को कहीं कोई संकट है तो स्कूल के अलावा घर में पड़ोस में भी है तो उस पर 1098 पर कॉल कर सकता है 24 आवर्स। तो इस टाइप से जो हेल्प वाले नंबर होते हैं उन हेल्प वाले नंबरों को भी बच्चों को याद करा सकते हैं। तो ये इस तरह से हम बच्चों में व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को विकसित करना और एक तरह से स्वस्थ विद्यालय पर्यावरण बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है इसके बारे में है हमारा ये सेकंड प्रशिक्षण या मॉड्यूल नंबर 2 निष्ठा प्रशिक्षण का। तो इसके साथ ही सभी साथियों को एक बार धन्यवाद। आगे के लिए आपके सुझाव जो भी हैं उसे ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के शिक्षा से संबंधित वीडियो सबसे पहले मिलें, इसके लिए बेल आइकन के साथ ऑल को सिलेक्ट करें। धन्यवाद।